बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। बेटा आज हम हाइड्रोकार्बन्स चैप्टर नंबर 11 जो है उसका थर्ड लेक्चर स्टार्ट करेंगे। वो थर्ड चैप्टर जैसा कि आप बुक में देख सकते हैं वो किस के बारे में है, अल्केन्स के बारे में है। तो ज़ाहिर है हम पिछले लेक्चर में हम क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पढ़ चुके हैं, तो हमने उसमें डिस्कस किया था अल्केन्स ऐसे हाइड्रोकार्बन्स को कहते हैं जिसके अंदर कार्बन से कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान सिंगल बॉन्ड हो, यानी कि हाइड्रोजन कार्बन तो होंगे ही, लेकिन कार्बन कार्बन और कार्बन हाइड्रोजन के दरमियान सिंगल बॉन्ड होगा। लेकिन इसमें आपने एक बात पहले याद रखी है कि कार्बन की जो वैलेंसी है वो 4 होती है। कार्बन की वैलेंसी 4 को हम सेटिस्फाइड करते हैं हाइड्रोजन के साथ। ये सिंपल एक कार्बन है तो इसको हम मीथेन लिख के इसकी वैलेंसी पूरी कर दी हमने। अगर 2 कार्बन आपस में अटैच हों तो उसकी वैलेंसी, एक कार्बन की यहाँ वैलेंसी पूरी हो गई, बाकी 3 हाइड्रोजन लगाएंगे तो इसकी वैलेंसी पूरी हो जाएगी। 3 और 1 4, इधर 1 है तो 3 इधर हाइड्रोजन लगा देंगे तो 3 और 1 4 वैलेंसी इसकी भी पूरी हो गई। अब अगर मैं 3 कार्बन लिख लूँ, ऐसे 3 कार्बन स्ट्रेट लाइन में लिख लूँ मैं अगर, तो इस कार्बन की वैलेंसी 1 इधर पूरी हो गई है तो 3 इधर पूरी हो गई है। इस कार्बन की एक वैलेंसी इधर है, 1 इधर है, 2 हाइड्रोजन लगा दिए, इसकी 1 इधर है तो 3 हाइड्रोजन लगा दिए। अब सवाल ये है कि एक कार्बन को मैंने आपको याद है पिछले लेक्चर में बताया था कि हम ये है मीथेन कहते हैं। अगर 2 कार्बन हो तो उसको हम इथेन कहते हैं, और अगर 3 कार्बन हो तो उसको हम प्रोपेन कहते हैं। अब ये कैसे पता चला? अब ये मैथ और एथ और प्रोप, ये मैंने कहा था आपको काउंटिंग याद करनी है। ये मैथ, एक कार्बन हो तो मैथ कहेंगे, 2 कार्बन हो तो एथ, 3 कार्बन हो तो प्रोप, 4 कार्बन हो तो ब्यूट, 5 कार्बन हो तो पेंट। इस तरह ये गिनती आप याद कर लेंगे। तो आगे देखें मैथ के बाद क्या लगा हुआ, एन। ये बताता है कि सारे सिंगल बॉन्ड होंगे। सारे क्या होंगे? ये क्या बताता है कि सारे क्या होंगे? सिंगल बॉन्ड। ठीक है, सारे सिंगल बॉन्ड। एन क्या बताएगा कि सारे कार्बन टू कार्बन और कार्बन टू हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड होंगे। तो ऐसे कंपाउंड्स को हम बेटा क्या बोलेंगे? अल्केन्स। दोबारा देख लें कि हाइड्रोकार्बन्स विद ओनली कार्बन कार्बन एंड कार्बन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड। और दूसरी बात कहता है अल्केन्स आर आल्सो कॉल्ड सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। ये हम पहले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि कार्बन की सारी की जो वैलेंसी है वो सिंगल बॉन्ड से पूरी हो रही है, उसमें सारे सिंगल बॉन्ड्स हैं, डबल बॉन्ड नहीं है, ट्रिपल बॉन्ड नहीं है। तो उसको हम क्या कहते हैं? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। दोज हाइड्रोकार्बन्स इन विच वैलेंसी ऑफ कार्बन इज फुली सेटिस्फाइड बाय यूजिंग सिंगल बॉन्ड्स। देखो जरा, 4 valencies of carbon in them are fully utilized either by hydrogen atoms or by other carbon atoms। यानी सारी वैलेंसी सिंगल बॉन्ड से सेटिस्फाइड हुई है। फॉर एग्जांपल इन इथेन बोथ द कार्बन एटम्स आर फुली सैचुरेटेड विद सिंगल बॉन्ड्स। ये इथेन की एग्जांपल है। ठीक है, 3 और 1 4, 3 और 1 4, 4 वैलेंसी पूरी हो जाती है। अगली बात यह है कि अल्केन्स जो हैं उनको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? जनरल फार्मूला अल्केन्स का क्या है? तो वो याद रखें, वो है CnH2n+2। मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन क्या होगा? अल्केन्स क्या होते हैं, आपने डेफिनेशन लिख देनी है। उसके बाद आपने बताना है कि अल्केन्स की एग्जांपल क्या है, तो ये दूसरी बात हो गई। और तीसरी बात उसका जनरल फार्मूला बताना है, CnH2n+2। इसका क्या मतलब है बेटा? इसका ये मतलब है कि अगर आप 5 कार्बन वाले अल्केन की बात करते हैं तो यहाँ 5 फुट करेंगे तो यहाँ 5 आ जाएगा। अब यहाँ 5 फुट करेंगे तो 5 to the 10 आ जाएगा, 5 to the 10 + 2 12। तो ये 5 कार्बन वाली अल्केन बन जाएगी, जिसको मैं 5 कार्बन को अगर स्ट्रेट ऐसे लिखूं, 2 3 4 और ये 5। अब ये 5 कार्बन पूरे हो गए। अब 12 हाइड्रोजन कैसे पूरे करने हैं? इस कार्बन की एक वैलेंसी है तो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन आ जाएंगे, इधर 2 आ जाएंगे, इधर भी 2 आ जाएंगे, इधर भी 2 आ जाएंगे और इधर 3 आएंगे। क्यों? इसके 1 और 1 2 और 2 4, 2 और 2 4, 2 और 2 4। जो टर्मिनल कार्बन होगा, कॉर्नर पे कार्बन होगा, उसके साथ 3 हाइड्रोजन आएंगे। जो सेंटर में कार्बन होगा उसके साथ 2 हाइड्रोजन आएंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं 2 पुट करता हूँ तो C2 आएगा, H2 पुट करूँ यहाँ पे तो 2 to the 4 + 2 6। ये इथेन है, इसको मैं लिखता हूँ C सिंगल बॉन्ड C। जिसके साथ देखें 3 हाइड्रोजन इधर आ जाएंगे, 3 हाइड्रोजन इधर आ जाएंगे। तो ये जनरल फार्मूला आपको, अगर आप C10 पुट करें, C5 पुट करें, C6 पुट करें, तो आपके पास उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला पूरा आ जाएगा कि उसका क्या बनता है। इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है। अब ये जनरल फार्मूला आ गया, वेयर इज एन इज एन इंटीजर। एन इंटीजर है, कितने कार्बन की तादाद है, यानी 5 कार्बन है तो 5 पुट कर देंगे, 7 है तो 7 पुट कर देंगे। मीथेन इज द बीइंग द सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन। अगर मैं पूछूं कि हाइड्रोकार्बन में सबसे स्मॉलेस्ट या सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन कौन सी है, तो बेटा वो याद रखें CH4 है। इसका जिक्र तो 20वें दफ़ा यहाँ पे हो चुका है, मीथेन कहते हैं। ठीक हो गया, यहाँ तो कोई मुश्किल बात। तो अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा नोमेनक्लेचर के ऊपर। तो यहाँ अब इंट्रोडक्शन हमने डिस्कस कर लिया है। नोमेनक्लेचर क्या होती है कि किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम किस तरह से नाम देते हैं,
उसके लिए बेटा बार बार मैं एक बात कर रहा हूँ, आपको ये गिनती याद करनी पड़ेगी। मैथ है ना, ये मैथ एक कार्बन को कहते हैं, आगे ANE लगा देंगे हम। देखो ये मैथ है, तो आपने याद करना है मीथेन। अगर 2 कार्बन है तो क्या याद करना है, ईथेन। 3 कार्बन होंगे तो क्या याद करेंगे, प्रोपेन। 4 कार्बन होंगे तो क्या याद करेंगे, ब्यूटेन। और 5 तक कर ले फिलहाल, पेंटेन। तो अगले लेक्चर में सारी कंप्लीट करनी होगी आपने। मीथेन का मतलब 1 कार्बन, ठीक है। इथेन का मतलब 2 कार्बन दरमियान में सिंगल बॉन्ड। प्रोपेन का मतलब 3 कार्बन दरमियान में सिंगल बॉन्ड। और अगर 4 कार्बन होंगे दरमियान में सिंगल बॉन्ड होगा तो उसको भी ब्यूटेन कह देंगे। और पेंटेन में जो है 5 कार्बन दरमियान में सारे सिंगल बॉन्ड होंगे। क्यों सिंगल बॉन्ड होंगे, क्योंकि हमने पढ़ा था कि अल्केन्स जो होते हैं वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को कहते हैं, जिसमें कार्बन की वैलेंसी में तमाम सिंगल बॉन्ड्स होते हैं। क्योंकि अगर डबल बॉन्ड आ जाए तो उसको अल्कीन्स कहते हैं, ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो ये अल्कीन्स की निशानी है और ये अल्काइंस की निशानी है। यानी कि नाम के आखिर में एन आ रहा हो तो वो सिंगल बॉन्ड की निशानी है, और अगर ईन आ रहा हो नाम के आखिर में तो डबल बॉन्ड की निशानी है। अगर नाम के एंड पे YN आइन आ रहा हो तो ये ट्रिपल बॉन्ड की निशानी है। जबकि शुरू में अल का आ रहा है, अल का मतलब मैथ, एथ, प्रॉफ, ये जो गिनती है लिखी हुई, अल्क की जगह पे ये आएगा, पेंट, हेक्स, हेप्ट, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, ठीक है। अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, पेंटेन, पेंटीन, पेंटाइन, पेंडाइन। तो इसका चूंकि यहाँ पर जिक्र नहीं है, सिर्फ हमने अल्केन्स की बात करनी है, तो ये गिनती आपने याद करनी है ताकि नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा अकॉर्डिंग टू IUPAC सिस्टम, हम इसकी नोमेनक्लेचर करेंगे कि कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड आपके सामने ऐसे लिखा हुआ होगा तो उसको नाम कैसे हमने देना है, वो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। आप इसको तैयार करें, ये गिनती का याद होना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर गिनती नहीं याद होगी तो ये नोमेनक्लेचर तैयार नहीं होगी। दुआ में याद रखिएगा, अपने फ्रेंड्स में वीडियोज़ को शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।